कहानी जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला। बहुत समय पहले की बात है। पुरी के नीले समुद्र के किनारे एक गहरा दिव्य रहस्य छिपा हुआ था। उस समय वहां के राजा इंद्रद्युम्न थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी आंखों में बस एक ही सपना पलता था, काश मैं अपने प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाता। एक रात जब राजा गहरी निद्रा में थे, उनके कक्ष में एक अलौकिक सुनहरी रोशनी फैल गई। सपने में एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई दी, तारांकन, हे राजन, व्याकुल न हो। मैं समुद्र के किनारे एक पवित्र लकड़ी के रूप में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे खोजो और मेरी मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापित करो। राजा की आंखें खुल गईं, उनका हृदय भक्ति से भर उठा। अगले ही दिन वे अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। घंटों की खोज के बाद उन्हें लहरों के बीच तैरता हुआ एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिला। आश्चर्य की बात यह थी कि उस लकड़ी से पूरे वातावरण में एक अलौकिक सुगंध महक रही थी। राजा समझ गए कि ये स्वयं भगवान का प्रसाद है, और वे उसे बड़े सम्मान के साथ महल ले आए। अब प्रश्न था कि इस दिव्य लकड़ी को आकार कौन देगा। तभी महल के द्वार पर एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसने राजा से कहा, तारांकन महाराज, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक कठोर शर्त है। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करूंगा। इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने भी दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने श्रद्धापूर्वक शर्त मान ली। कारीगर कमरे में बंद हो गया और भीतर से बस लकड़ी छीलने की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। 10 दिन बीते, 15 दिन बीते। रानी गुंडिचा रोज दरवाजे के पास जाकर आवाज सुनती थीं। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद अंदर से आने वाली हर तरह की आवाज बंद हो गई। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। रानी घबरा गईं। उन्होंने राजा से विनती की, तारांकन महाराज, कहीं उस वृद्ध कारीगर के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इतने दिनों से न कुछ खाया, न कोई आवाज आई। राजा का मन भी शंका से भर गया। चिंता और व्याकुलता में आकर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही भारी किवाड़ खुले, अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। वो बूढ़ा कारीगर गायब था। वो कोई और नहीं, स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। कमरे के बीचों बीच 3 मूर्तियां रखी थीं, लेकिन वे अधूरी थीं। उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे और आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। राजा फूट फूट कर रोने लगे, तारांकन, हे प्रभु, मेरी अधीरता ने सब बिगाड़ दिया। अब इन अधूरी मूर्तियों का क्या होगा। तभी आकाश से एक गंभीर वाणी गूंजी, तारांकन, हे इंद्रद्युम्न, दुखी मत हो। ये मेरी ही इच्छा है। मैं इसी अधूरे रूप में जगन्नाथ यानी जगत के स्वामी के रूप में पूजा जाऊंगा। मेरी ये बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए अपने भक्तों को देखेंगी, और ये आधे हाथ हर दीन दुखी को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। राजा का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उन्हीं मूर्तियों को पुरी के विशाल मंदिर में स्थापित किया गया। आज भी वहां हर साल भव्य रथ यात्रा निकलती है, जहां भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों से मिलते हैं। कहानी का भावुक अंतः एक बार एक अत्यंत निर्धन भक्त मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर सिसक रहा था। उसके कपड़े फटे थे और पास में चढ़ाने के लिए एक फूल तक न था। उसने रोते हुए कहा, तारांकन, हे जगन्नाथ, दुनिया कहती है आप सबके नाथ हैं, पर क्या मुझ जैसे अभागे के लिए भी आपके पास जगह है। उसी क्षण मंदिर की भारी घंटियां अपने आप बजने लगीं। पुजारी दौड़ता हुआ आया और उस गरीब भक्त को गले लगाकर अंदर ले गया। उस दिन सबको समझ आ गया कि भगवान जगन्नाथ को 56 भोग या सोने के गहने नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे आंसू और प्रेम चाहिए।